ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने बिहारी सतसई के 10 दोहे हमने पढ़े थे। हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं बिहारी सतसई का। जिस भी एग्जाम में बिहारी सतसई से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ हमने बिहारी के 10 दोहों की बात करी थी। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि किस पहले तो ये याद होना चाहिए कि ये बिहारी का दोहा है। दूसरा ये याद होना चाहिए कि ये 25 दोहों में से है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहारी का दोहा नहीं है ना। और वहां हो सकता है बीच में सोठा दे दिया जाए गलती से, घनानंद का भी हो सकता है, वो किसी और का भी हो सकता है। तो मैंने पहले बात की थी कि मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई हरे श्याम हरित दूती होई। भक्ति भाव से समर्पित ये दोहा था। किसका था ये दोहा? बिहारी का। तो पहले तो हमने इसकी बात करी कि पहला जो दोहा था वो भक्ति भाव से समर्पित था और बिहारी का था। तो भाव हमको याद होना चाहिए कि पहले दोहे में क्या था। तो हमने जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ है उनको अंडरलाइन किया था हमने, और उनका अर्थ भी समझा था। दूसरे में हमने पढ़ा था अपने अंग का जान के जौबन नरपत प्रवीण, अर्थात यहाँ पे राजनीतिक ज्ञान और श्रृंगार का अतिशयोक्ति वाला जो ज्ञान था, नायक नायिका के सौंदर्य का ज्ञान था, नवयौवन मुग्धा नायिका का ज्ञान था। ये हमने पढ़ा है यहाँ पे दूसरे दोहे में, नवयौवन मुग्धा नायिका। ये आपको याद होना चाहिए कौन सी नायिका का वर्णन कर रहा है ये। अड़ते टरत न बर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ चले चित चतुराई नैन। यानी कि एक प्रकार से होड़ लगी हुई है, शर्त लगी हुई है, कौन बढ़ेगा कौन बढ़ेगा। नवयौवन नायिका की नवयौवन नायिका के यहाँ पे वर्णन किया था। तीसरा दोहा भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, 10 पढ़ लिए थे। चौथा है ओरे ओप कनी निकनू। तो कनी निकनू मैंने अंडरलाइन करवाया था, आंखों के पुतले को कहते हैं कनी निकनू। घनी घनी सरताज, अब बोला तू यार बहुत सुंदर लग रही है, तेरी आंखें जबरदस्त है, तेरा पति तुझ पे ही मरेगा, तू सबसे ऊपर रहेगी। अब नव यौवना मुग्धा नायिका का वर्णन किया गया था यहाँ पे। उसके बाद था सनी का जल चक झक लगन उपजो सुदिन सने है। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को प्रतिपादित करने वाला जो दोहा है बिहारी का, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को बताने वाला जो दोहा है बिहारी का, वो ये वाला दोहा था। तो आपको याद होना चाहिए कि ये श्रृंगारी और भक्ति से अलग दोहा है ये। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा दोहा जो है बिहारी के श्रृंगारिक दोहा नहीं है, भक्ति का दोहा नहीं है ना। ये प्रश्न पूछना सामान्य बात है, इसलिए याद होना चाहिए। अगला हमने पढ़ा था दोहा, हाँ, सालती है नटसाल सी। सालती है मतलब चुभती है, पीड़ा देती है। नटसाल मतलब बर्छी की तरह, बाण की तरह, है ना। क्यों हूं निकसत नाई, मनमत मतलब कामदेव, कामदेव के नेजा नोक सी। कामदेव का जो भाला होता है ना उसके नोक सी। खूबी खूबी जाए, तो खूबी खूबी में यहाँ पे अयमक अलंकार था। हमने पढ़ा था कि खूबी का मतलब होता है कान में पहनने का आभूषण। पहले खूबी का अर्थ ये था, दूसरे का अर्थ है चुभना, खूबना, है ना, एक प्रकार से खूब अंदर तक धसना। और जो ऑफिशियल बुक में जो दे रखा है ना मूल पुस्तक में, वही पूछेगा। अगला दोहा था अपना, जुपती जोन में मिल गई, नेक न होती लखाए, सौंधे के डोरी लगी, अली चली संग जाए। अर्थात यहाँ पर उसकी शुक्लाभिसारी नायिका का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है, इतना उसका रंग है जो कि चांद के रंग में मिल चुका है, चांदनी के रंग में। तो उसकी सुगंध के सहारे जो है उसकी सखियां उसके साथ जा रही है। अगला वाला दोहा हमने पढ़ा था, हो रीजी लखी रीजियो छबी छबीले लाल, सोन जोईसी होती दूती मिलत मालती माल। यार तेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर लग रही है आजकल, एकदम ऐसा कलर हो गया है उसका कि जो माला पहनती है तो माला भी उसकी तरह सुनहरी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे ये दूती का कथन था नायक को, ताकि वो मिलन की उत्कंठा उत्पन्न कर सके। अगला वाला था 10वां दोहा जो हमने पढ़ा था आखिरी, फिर चित उतही रहत टूटी लाज की लाव। लाव मतलब रस्सी टूट गई, अब तो मैं क्या करूं, बार बार मेरा ध्यान उधर ही जाता है यार। रील बस यूट्यूब की रील देखता हूँ, कभी इंस्टाग्राम की रील देखता हूँ, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो वैसे जो नायिका का मन है, जो भी एक वात्या चक्कर में फंस चुका है, एक भंवर में फंस चुका है, बार बार बस उसके पति की तरफ ही उसकी आंखें जा रही है, नायक की तरफ ही। ये भी हमने पढ़ा था 10वां भी। वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा आज या कल में। पूर्व अनुरागिनी नायिका है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा है वो आज ही अपलोड हो जाएगा वीडियो, है ना, अपलोड हो गया, बस उसको पब्लिक करना बाकी है। 11वां दोहा है, चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो आप एकदम विस्तार से इसको समझने की आशा मत रखेगा मुझे। एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, पर ये बात है क्योंकि हम मूल बिहारी रटनाकर से पढ़ रहे हैं कि नेकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन विरुद्ध बारन बारन तार। अबे यार क्या मतलब तूने, मतलब आजकल जो है नेकी करना आना कि अच्छा करने का जो तूने उपाधि पाई थी क्या छोड़ दी क्या, ये बता, तू ये बता। एक बार तूने उस हाथी का क्या उद्धार कर दिया, तू तो भूल ही गया मुझे यार।
बिहारी कह रहे हैं ईश्वर से, बोला यार मैं तेरे से इतने सालों से आशा रख रहा हूँ, तेरे से पुकार कर रहा हूँ कि मुझे इस संसार से उभार दे, मुझे नहीं लिखना ये घोर श्रृंगारिक, मुझे नहीं लिखना राजाओं को खुश करने के लिए, मुझे नहीं लिखना रसिक समाज के लिए, मुझे बस भक्ति भाव करनी है, मुझे तार दे। पर तू तो एक बार तूने बारन तार, बारन उतार मतलब हाथी को तार के, बारन याद रखना, बारन का मतलब होगा हाथी को तार कर, क्योंकि एक बार गज को तारा था ना, वो जो गज का पैर पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, तो बोला तू तो एक बार उसको तारने के बाद तूने तो भुला ही दिया यार। तारन विरुद्ध, तारन विरुद्ध का मतलब होता है यहाँ पे तारने वाली विख्याति, यानी कि तारने वाली जो उपाधि है ना, वो उपाधि तूने तार दी है। अब यार तू क्या कर रहा है, मतलब ये बता, हाँ तूने वो जो उपाधि थी वो भी तार दी है ना। ये कहना चाहता है यहाँ पे कि नीकी दई अनाकनी, यानी कि हे नाथ आपने, उल्हानाओं के भाव है यहाँ पे, इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा, उल्हाना का भाव है, हे नाथ आपने तो अच्छी आनाकानी की है, हमारी पुकार फीकी पड़ गई है, मानो हाथी को तार कर आपने एक बार में ही तारने वाले की जो है उपाधि वो त्याग दी है। गुहार मतलब पुकार, विरुद्ध मतलब प्रशंसा, तारने विरुद्ध मतलब तारने होने की प्रशंसा, तारने वाले की जो ख्याति थी वो आपने तार दी है। इंपोर्टेंट है, बस याद रखना, भक्ति भाव से संबंधित है ये भी। आपको लगता होगा कि यार बिहारी तो बस श्रृंगारिक श्रृंगार लिख रहा है, घोर श्रृंगारिक लिख रहा है जबरदस्त, और बस कोई फायदा नहीं है ना। तो याद रखना कि ये बीच बीच में अच्छे अच्छे दोहे भी आएंगे, शानदार, है ना। बिहारी वैसे ठीक है, डिटेल में बात नहीं करेंगे वैसे तो, लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं तो फिर कभी बताऊंगा यार कि बिहारी वास्तव में बड़े कवि हैं, अच्छे कवि हैं, क्योंकि कविता सबसे पहले कविता है, उसके बाद है प्रेम रस, श्रृंगार रस, विरह रस, वीर रस, सारी सारी चीजें। तो लेकिन बिहारी ने जिस भी तरफ कलम चलाई है ना, वहां पे एकदम श्रेष्ठतम पे जाकर, उच्च धरातल पर जाकर उन्होंने कविता की है, चाहे वो घोर श्रृंगारिक के पद लिखने हो, चाहे भक्ति भाव का पद लिखना हो। चितई ललचोय, 12वां दोहा है कि चित ललचोय जखन डटी घूंघट पट माह, और छल सो चली छुआई के छिनक छबीली छा। बहुत बढ़िया ऐसा है, बिल्कुल। बोला यार अब उसको मिलना चाहती हूँ, वो मुझे दिख गया सामने, है ना, अब मैं उससे मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, तो कुछ नहीं तो ऐसा करते हूँ, जो उसकी छाया है ना जो जमीन पे दिख रही है, उसको ही छू लेती हूँ, मैं उसी में मान लूंगी कि भाई मेरा उससे मिलन हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रही है कि नायक को देखकर नायिका ने कि चितई ललचोय चखनु डटी, है ना, यानी कि डटना पड़ रहा है, मतलब मुश्किल से उसको कंट्रोल नहीं हो रहा, कि नायक को देखकर नायिका ने जो अनुराग उत्पन्न हुआ है ना, तथा अनुराग व्यंजक चेष्टाएं की है, उस पर रीझ कर नायक स्वगत अपनी सखी से कहती है, कहता है नायक अथवा नायक जो है अपना सखी से कहता है कि घूंघट के पट में से पहले तो उसने डटकर स्थिरता पूर्वक आंखों से भली भांति मिलाकर मुझे ललचाते हुए चक्षुओं से देखा, और फिर किसी व्याध से वो छबीली मुझको अपनी छाया से क्षण मात्र छुआ कर चली गई। छबीली मतलब छाया का विशेषण भी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, छाया पृथ्वी पर पड़ती है, छुआई शब्द से छाया के अंतिम भाग मात्र का स्पर्श, उससे नायिका का अपने सिर की छाया से नायक के पांव का स्पर्श करना, अर्थात नायक को प्रणाम करने का भाव व्यंजित होता है। छाया छुआने से यह भी सूचित होता है कि नायक उसको ऐसा प्रिय लगा कि उसको अपना शरीर लज्जावश न छुआ सकी, तथापि छाया से ही उसको छुआकर स्पर्श का आभास प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। तो ये वाला भाव यहाँ पे दिख रहा है कि झीले पट से फूट कर निकलती हुई नायिका के शरीर पर रीझ कर नायक कहता है कि ये झुलमली झुलमाती हुई अपार झीले पट से झलकती है मानव कल्पवृक्ष के। अच्छा, इसके ऊपर एक दोहा था ना, ये हो गया, रुको एक सेकेंड, 12 13, 12 के बाद 13वां दोहा इस वाले पीडीएफ से गायब है। चलो ठीक है, इस वाले पीडीएफ से 13वां दोहा गायब है, तो उसको पढ़ते हैं अपन अपने पास से, मैं आपको बताता हूँ, रुको। वैसे सबके पास बिहारी सत्सई होगी सही, पीडीएफ तो कम से कम होगी सही, तो काम चल जाएगा आपका। और मेरी आवाज़ जब आना बंद हो जाए एक बार टेलीग्राम पे लाइव, तो फिर मुझे बता देना, फिर अपन उस हिसाब से काम करेंगे, है ना। 13वां दोहा निकाल लेता हूँ मैं एक बार। हाँ ये रही कि जोग जुगति सीखिए सबे महामुनि मैन, जोग जुगति यानी कि योग की युक्ति। ठीक है ना, कि जोग जुगति, जोग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको, कि जोग जुगति सीखिए मनो महामुनि मैन, चाहत प्रिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। कि चाहत प्रिय अद्वैतता मतलब दो एक हो जाना, अद्वैत मतलब दो नहीं है, केवल एक होना, है ना। चाहती है, क्या हो रही है वो, देखना, इसका अर्थ बताता हूं मैं आपको। ठीक है,
उसके बाद है कि हाँ, कि इसका अर्थ दो अर्थ निकल रहे हैं ना, कि जोग जुगति सीखिए सबे महामुनि मैन, कि अब तेरे नयन रूपी योगी जो है ना, वो कानन यानी कि कानों का सेवन करने लगे हैं। तेरे जो नयन है वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि कानों तक पहुंचने लगे हैं वो, ठीक है ना। कि मानो मदन रूपी महायोगी के द्वारा योग हुआ हो, योग की सब युक्तियां सिखाए हुए हैं वो, अर्थात नयनों को पता होता है कि कब कौन कौन सी क्रिया करनी है ताकि सामने वाले को रिझा सके। एक बार इस वाले पीडीएफ में देखता हूँ यार मैं, 16 17 18 19 20। हाँ यार, इसमें पीडीएफ में कमी है कुछ, दो है ना, 20 के बाद ये 19वां है, ये 18वां, ये 16वां, और ये 12वां है ना। इनके 13वां 14वां 15वां नहीं है इसमें, है ना। 13वां 14वां 15वां का करना पड़ेगा कुछ इंतजाम। रुको मैं करता हूँ, 13 14 15 निकालता हूँ, है ना, रुको एक सेकेंड, ताकि उसको कर दी। तो अपन ने 12 दोहे देख ली थी टोटल। 13वां दोहा भी, 13वां दोहा ये रहा बिल्कुल, हाँ। 13वां दोहा क्या कहता है देखो, कि जोग जुगति सीखिए। जोग मतलब होता है योग की युक्ति। योग मतलब आप समझते ही है ना, कि मतलब योग मतलब एक और एक, दो वाला भी, और एक होता है कि एक और एक मिलके एक होने वाली युक्ति, ठीक है ना। कि योग की युक्ति सीखिए सबे महामुनि मैन, ठीक है ना। मतलब उनको पता चल गया है कि चाहत प्रिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। अब यहाँ पे जोग जुगति यानी कि योग की युक्ति में भी श्लेष है। अब देखो खुद मूल पुस्तक में दे रखा है श्लेष है, खुद जगन्नाथ रत्नाकर की मूल पुस्तक में, अतः ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसके दो अर्थ है, कि नायक का मिलाप, यानी कि योग की युक्ति से मतलब दो अर्थ हो गया ना, यानी कि नायक का किससे योग चाहिए, अपने प्रेमी से, तो पहला तो योग हो गया। दूसरा चित्तवृत्ति के द्वारा जीवात्मा का परमात्मा में लीन होना, ठीक है ना। युक्ति मतलब उपाय, योग की युक्ति सीख लिया उसने, है ना। और कैसे सीखी, प्रिय, प्रिय यहाँ भी दो भावार्थ है, प्रियतम मतलब एक तो प्रियतम से नायक से, और दूसरा हो जाएगा परमात्मा से। अद्वैतता का मतलब क्या होता है, दो मत होना यानी कि एक होना, यानी कि अद्वैतता मतलब दो नहीं है, केवल एक ही है, अर्थात ब्रह्मा और जीव केवल एक ही है। हम ब्रह्मास्म जिसे कहते हैं अपन, और वो क्या बोलते हैं, जगत मिथ्याम वाली बात है ये, जो शंकराचार्य का सिद्धांत है, तो वो वाली बात यहाँ पे निकल के आती है। काननु, काननु का भी दो अर्थ निकल रहा है। काननु मतलब कानों से, एक तो होता है कानों को, क्योंकि कानों तक उसकी आंखें पहुंच चुकी है, बड़े बड़े नयन हो चुके हैं उसके, अर्थात उसको पता चल गया है कि कैसे अपने प्रेमी को लुभाया जाता है। तो पहला काननु का अर्थ हो जाएगा, एक तो कानों तक, इस शब्द में, शब्द कान में संबंध कारक का बहुवचन रूप है, छोड़ो ये काम का नहीं है। और दूसरा कानन का अर्थ आपको पता होता है ना, कानन, कानन मतलब वन, है ना, अरण्य अपन बोलते हैं। और नैन, नैन का शब्द भी यहाँ पे क्या है, श्लिष्ट है। पहले का अर्थ है नेत्र, और दूसरा का अर्थ हो जाएगा नयन, मतलब होता है योगी, नयन, नयन मतलब योगी, ठीक है ना। नयन का अर्थ भी होता है योगी भी होता है। तो दोनों अर्थों में ये श्लेष्ठ निकलेगा, क्या रहेगा, कि नव यौवना मुग्धा के नेत्रों में। अब अधिकतर दोहों में हमने पढ़ा है कि नव यौवना मुग्धा का ही चित्रण यहाँ पे बिहारी ने किया है, और जहाँ शुक्ल अभिसारी नायिका थी मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पूर्व अनुरागिनी नायिका थी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि नवयोगना नेत्रों के सौंदर्य तथा बढ़ाव को देखकर सखिया कहती है, उसे परिहास करती है, कि अब तेरे नयन रूपी जो योगी है ना, जो नयन रूपी योगी है, कि तेरा नयन खुद योगी है, उन्होंने क्या कहा, कानों का सेवन कर लिया है, अर्थात वो एक प्रकार से कानों तक पहुंच चुके हैं अब, है ना। और मानो मदन रूपी महायोगी के द्वारा योग की सब युक्तियां सिखाए हुए हैं वो, यानी कि कामदेव के द्वारा, कामदेव को पंचाक्षर भी बोलते हैं ना, 5 तीर वाला, तो वो उससे सीख कर आ गए सारे के सारे। अब ये प्रिय से अद्वैतता, अद्वैतता मतलब अब प्रिय में रमना, रम जाएंगे, अर्थात इसको अगर पहले प्रिय के संदर्भ में समझते हैं, बाद में योगी के संदर्भ में समझेंगे, कि अब ये प्रिय से अद्वैतता अर्थात प्रियतम से अलग नहीं होना चाहते हैं, एवं इनकी शोभा पर रीझ कर नायक सदैव तेरे सामने उपस्थित रहेगा। यह सखियों का परिहास इस प्रकार का है। देखो उल्हाना वाला छंद हम पढ़कर आए हैं, उल्हाना वाला दोहा जहाँ पे वो भगवान से कह रहा है, तो यहाँ पे परिहास है, ऊपर उल्हाना था। तो कहती है कि यह सखियों का परिहास उसी प्रकार का है जैसे समवयस्क युवतियां आपस में किया करती है, कि अब तेरे मन में और ही चाव चढ़ने लगा है, अब तेरा प्रियतम तुझ पर मोहित हो रहा है। अब दूसरा अर्थ यहाँ पे क्या निकलता है, कि तेरे जो योगी जो है ना, योगी वो कानन यानी कि जो एक प्रकार से उसने योग की विद्या सीख ली है जंगल में जाकर, ऐसा है बिल्कुल। अब जो योग की विद्या सीख ली है, तो अब तो वो मतलब परमात्मा से एक होकर ही रहेगा, अब उसको कोई उसको मिलने से रोक नहीं सकता।
तो ये दो अर्थ यहाँ पर निकल रहा है यहाँ पे, मतलब योगी के संदर्भ में और एक यहाँ पर नायिका के संदर्भ में। ये 13वां पढ़ लिया अपन ने। 14वां तो इस बार पूछा भी था, 14वां दोहा, खरी पातरी कान के कौन बाहु बान, आंख कली न रली करे अली जिए जान। कुल मिला के बात ये है कि वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं यार वो, मैं इसको कैसे समझाऊं, कहते हैं ना यार कि वो कुछ भी मान लो, जैसे कि मान लो कि तू रसगुल्ला खा, मुझे पसंद है, तो रसगुल्ला नहीं मिला तो क्या मैं मतलब कोई मीठी गोली थोड़े खा लूंगा, ऐसा है बिल्कुल। तो वही यहाँ पे कहनी चाहती है, बोला तो यार किसी की बातों में आ जाती है तो किसी की बातों में मत आया कर जबरदस्ती, है ना। क्योंकि तेरा जो पति है ना वो एकदम हाई स्टैंडर्ड वाला शौक रखता है, तो तू यूं मत सोच कि वो किसी और दूसरे के साथ, किसी सामान्य दासी के साथ वो चला जाएगा, तो तू किसी और की बातों में विश्वास मत कर, वो तेरा है, तेरा ही रहेगा, है ना। खरी पातरी कान की, यानी कि कानों की पतली होना, अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि कानों का पतली होना मतलब पतले कान की है, नहीं, अर्थात कच्ची होना, मतलब शीघ्र विश्वास कर लेने वाली। इसका मतलब ये नहीं कि पतले पतले कान है। खरी मतलब बहुत, है ना, अत्यंत, पातरी मतलब पतली, सुकुमार जिस पर किसी बात का प्रभाव शीघ्र पड़े, अर्थात पतले काने वाली मत लगाना बिल्कुल भी, है ना। कि कान की पतली का अर्थ होता है किसी बात को सुनकर बिना विचार विश्वास करने वाली। तो ऐसी नायिका कौन होगी। बोला यार ये तो मुझे कंफ्यूज कर दिया इसने, ये मैं अपने पति विश्वास करूं या नहीं करूं, अर्थात मध्य नायिका है ये, बीच में फंस गई ना वो, है ना। बोला यार संस्कृत विभाग का भी एग्जाम है, इधर से फलाना दूसरा टाइपिंग का भी है, नेट का भी है, इधर असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है, मध्यस्थता वाली स्थिति हो गई। अर्थात यहाँ पर जो नायिका है वो मध्य नायिका है, तो नायक को किसी दूसरी स्त्री के साथ रत सुनकर, बोला तेरा तो आज बॉयफ्रेंड किसी और के साथ मिलने गया था, तो वो सुनकर उसकी बात को मान लेती है। तो सभी सखी क्या करती है, उसको समझाती है ना। क्या कहती है, बोला कि तू कान की बहुत पतली है कर, तू इसे किसी की बात पे मत माना कर। जो अली है ना, अली मतलब एक प्रकार से जो भौरा है वो जो क्या करता है, वो मदार की कली से विहार नहीं करता। मदार मतलब कोई ऐसी कली होगी जिसमें मतलब एक प्रकार से रस शानदार नहीं लगता हो, ऐसा है बिल्कुल। वो तो एकदम भरमर जो है वो जबरदस्त एकदम बढ़िया बढ़िया फूलों पे बैठता है ना, वैसे इस प्रकार से इसका मोटा मोटा अर्थ ये निकलता है। और ये अर्थ देखो, नायिका की अप्रौढ़ता व्यंजित होती है। अप्रौढ़ता मतलब वो अभी इतनी सिंसियर नहीं है, एक प्रकार से मैच्योर नहीं है, तभी तो आ गई वो बातों में। मैच्योर होती तो कहती चल निकल यहाँ से, मुझे पूरा ट्रस्ट है। बहाव मतलब बहा देने के योग्य, अर्थात बहा देने वाली, नष्ट करने वाली। आक मतलब होता है अर्क, अर्क निकलता होगा किसी से, मतलब या फिर कोई अच्छी ऐसी मदार की रली, है ना, मदार याद रखना, मदार की कली पूछेगा यहाँ पे, ठीक है ना। मदार की कली है, रली मतलब आनंद नहीं कर लेता है। कि जो भ्रमर है वो, इसका मतलब ये नहीं कि गुलाब का फूल नहीं मिला या फिर हजारे का नहीं मिला तो फिर वो मदार की कली के साथ ही वहां पर रस पान करने चल जाएगा, नहीं। तो इसलिए तू निश्चिंत रहे, तेरा पति भी सिर्फ तेरा ही है, ठीक है ना। ये हो गया। अगला दोहा है 15वां, बहुत शानदार, शानदार क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पिए बिछुरन को दुसु दुख हर्षु जात पैसार, दुर्जोधन लो देखिए तजत प्राण इही भार। अब ऐसे दोहे को तो अपन गा के ही पढ़ सकते हैं यार वैसे। पिए बिछुरन को दुसु दुख हर्षु जात प्योसार, दुर्जन दुर्जोधन लो देखियत तजत प्राण इही बार। अर्थात बोला यार क्या करूं इस टाइम पे, मुझे ये खुशी हो रही है कि मैं, मेरा सिलेक्शन हो गया आपका मान लो किसी का भी, और दूसरा दुख हो रहा है कि अब मुझे अपने घर से बिछड़ के जाना पड़ेगा दूसरी जगह जॉब पे। तो हो गया ना, एक टाइम पे खुशी और एक टाइम पे दुख भी हो गया, ऐसा है बिल्कुल, है ना। तो दुर्योधन को क्या होता था, दुर्योधन को श्राप था कि भाई तेरे को जब खुशी और दुख दोनों एक साथ मिलेगा ना तभी तेरी मृत्यु होगी। तो यहाँ पर जो नायिका है ना वो कहती है, बोला तो पिया मेरा जा रहा है ना, मतलब पिया से मुझे बिछड़ने का दुख है क्योंकि मैं पीहर जा रही हूँ, तो पीहर में जाने की खुशी है और पिया से बिछड़ने का दुख है मुझे। तो ये याद होना चाहिए आपको कि ये भी मुग्धा नायिका है। कि जो नायिका मुग्धा थी ना, अब तो, अब देखो क्या होता है, नहीं अब ये मध्यावस्था नायिका है यहाँ पे। कि पहले तो नई नई नायिका होती थी, अभी नई नई शादी होती तो हमको पीहर जाने में दिक्कत नहीं होती, मजा आता है कि चलो ठीक है मम्मी बाबा से मिलने का मौका मिलेगा। बट अब वो क्या है, अच्छी खासी उसका प्रेम हो गया है पति के साथ, नायक के साथ। तो पहले तो नायिका जो मुग्धा थी उसे नेहर अर्थात पीहर, नेहर को पीहर भी बोलते हैं और नेहर भी बोलते हैं, वियोग का दुख नहीं होता था। अब वो मध्यावस्था नायिका है, अतः इस बार उसको नेहर जाने के हर्ष के साथ ही उस नायक के बिछोह का दुख भी हो व्याप्त हो रहा है। अर्थात उसको हर्ष और दुख एक साथ ही हुए हैं जिसके कारण उसके प्राण संकट में पड़ गए हैं। और इसी दशा का वर्णन वो सखी से करती है। बोला कि नहर जाते समय तो मुझे दुख की, खुशी की मतलब हर्ष हो रहा है, और दूसरा पिया के बिछड़ने का
दुख हो रहा है क्या, इस बार तो दुर्योधन की तरह मेरे भी प्राण है ना निकल ही जाएंगे, ऐसा है बिल्कुल। दुर्योधन की भांति प्राण तजते समय की दशा में देखी जाती है, बोला इस बार तो मेरे प्राण जो है निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, ये बात यहाँ पर वो कह रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाकी अर्थ देख लो आप, दुर्योधन हो ही जाएगा दुर्योधन। पयोसार का अर्थ होता है पितृशाला, था बाप के घर नेहर, पयोसार यहाँ पे जो अर्थ दे रखा है इसको अंडरलाइन कर लेना। 16वां देखो, झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार, ये पहले झ ऐसे लिखा जाता था याद रखना, और ओप भी ऐसे भी ऐसे लिखा जाता था। सुर तरु की मनुसिंध में लसत सपल्लव डार, ठीक है ना। झुलमुली इस शब्द का अर्थ है कि कृष्ण कवि को छोड़कर सभी टीकाकारों ने कर्णभूषण विशेष, जिसको झाला अथवा पीपल पन्ना कहते हैं, अर्थात एक प्रकार से यहाँ पे आभूषणों की अच्छी खासी जानकारी थी बिहारी को। तो वो कहती कि झीने पट में से फूट कर निकलती हुई नायिका के शरीर की झलक पर रीझ कर नायक खुद से कहता है कि हाँ, कि वाह, इसकी जो झुलमुली यानी कि झील मिलाती हुई अपार ओंप झीने पट से झलक रही है, यानी कि इसका जो पूरा जो इसका बदन है ना, एक प्रकार से जो मतलब प्रकार पारदर्शी बदन है वो एक प्रकार से दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो कल्पवृक्ष जो है ना, जो समुद्र के किनारे होता है, वो पल्लव सहित यानी कि अपने पत्तों के सहित समुद्र में विलास कर रहा हो। सब पल्लव डार इसलिए कहा गया है कि हाथ पांव होठ कानों की उपमा पल्लवों को दी जाती है। तो ऐसा यहाँ पर नायक खुद कह रहा है, बोला यार ये नायिका इतने बढ़िया कपड़ों में तो शानदार लग रही है, पारदर्शी पोशाक है, जैसे कि वो पहले पहनते थे ना, मतलब क्या बोलते हैं वो साड़ी वगैरह में एकदम ओढ़नी में जो चेहरा भी दिखता है एक प्रकार से, तो उसकी बात कर रहा है वो नायक। सुर तरु की मनु सिंधु में, सुर तरु मतलब होता है कल्प वृक्ष, ये याद रखना आप, कल्प वृक्ष की बात की जा रही है यहाँ पे। सिंधु मतलब समुद्र में, लसती, लसती मतलब लहरा रहा है एक प्रकार से, उसमें पूरा भीग रहा है, सपल्लव डार सब अंगों के समेत, सब अंगों के सहित, याद रखिएगा बिल्कुल, ये पंक्तियां इंपोर्टेंट है ना। ये हो गया अपना लसती, मतलब वही क्या, विलास करती है, मंद मंद हिलती हुई सुशोभित होती है। अगला हो जाएगी डारे ठोडी गाड गही नैन बटोही मार, चिलक चौंद में रूप ठग हांसी फांसी डार। कुल मिला के बात ये हो, कहते हैं ना कि बोला कि तेरे कानों के झुमके पे मेरा दिल आ गया, ऐसा है बिल्कुल। तो कानों के झुमके पे दिल आया था अभी के नायक का, लेकिन बिहारी के जो नायक है ना उसका दिल आया था। तो वो जो नायिका है ना, उस नायिका की जो ठोडी है ना, ठोडी समझते हो ना, दाढ़ी के यहाँ पे नीचे जहाँ पे, तो वहां पे जो गड्ढा पड़ा हुआ है एकदम, मतलब एकदम कैसे किसी किसी तो गालों पे पड़ते हैं ना वो गड्ढे, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो भी अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा शब्द है वो। तो उसी प्रकार उस नायिका की ठुड्डी पे यानी कि यहाँ पे दाढ़ी के यहाँ पे, जहाँ पे दाढ़ी बोलते हैं, ठुड्डी पर एक गड्ढा हुआ है। तो एक प्रेमी जो है ना एक प्रकार से उसी में फंस कर रह गया है, मतलब उसका दिल वहीं अटक गया है, उस गड्ढे में गिर गए, वो गड्ढे में गिर गए, मतलब वो गड्ढे के कारण प्रेम में पड़ गए। कैसे, अब बताता हूँ। कि ठोडी गाड़ कर, ठुड्डी का गड्ढा, बटोही मतलब बाट चलने वाला यानी कि पथिक यानी कि यात्री, चिलक मतलब उसकी जो चकाचौंध चमक है ना, कि पथिकों को किसी रात को अधिक रात्रि रहने पर भी तारों इत्यादि के प्रकाश के कारण सवेरा होता हुआ प्रतीत होता है, जिससे वो क्या करते हैं, चौंधिया कर धोखा खाकर उसी समय मार्ग में चल पड़ते हैं। उस धोखा देने वाले प्रकाश में वो क्या करते हैं, आंखों को अंध करने वाला भ्रम, भ्रम में डालना कहते हैं। इसी में एक ऐसे चौन से धोखा खाकर जब पथिक रात्रि में चलता है तो वो ठगों की भी बन जाती है, तो ठगों की भी बन जाती है, और उसको फांसी डालकर मार डालते और किसी तरह गड्ढे में डाल देते हैं साइबर को। मतलब अब ये बताओ, पहले के जमाने में घड़ी थी नहीं, तो रात्रि में जब ऐसे तारे दिख रहे हैं, चांद है, हमको थोड़े पता है कि सुबह के 5 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। तो वो वाली बात है कि नायक के नेत्र नायिका के शरीर की, नायक के जो नेत्र यानी कि जो चलने वाला जो नायक है ना, वो नायिका के शरीर की शोभा को देखते देखते मोहित हो गया है, उसकी ठुड्डी के गड्ढे में पड़ गया है, वो गिर गया है। और अब तो वहां से शोभा अधिक के कारण, यानी कि उसकी शोभा इतनी अधिक है कि वो हटा नहीं पा रहा अपना ध्यान वहां से। अपने नयनों की ये व्यवस्था नायक नायिका की शोभा का वर्णन करता हुआ खुद से कहता है, नायक कहता है खुद से कि उसके सौंदर्य रूपी, जो उसका सौंदर्य है ना वो ठग है, उसने क्या किया, मुझे ठग लिया। चिलक रूपी चौंद ने मेरे नयन रूपी पथिकों को घेर कर हंसी रूपी फांसी डालकर ठोडी के गड्ढे में डाल दिया है। अर्थात मेरी जो नजर है उसको किसी ने एक प्रकार से गिरफ्तार कर लिया है। किसने कर लिया है, उसके सौंदर्य रूपी ठग ने, ठीक है ना। और बोला कि वो जाल किसका था, हंसी रूपी फांसी डालकर, हंसी रूपी जो उसकी हंसी है, और कहाँ डाल दिया, गड्ढे पे। तो गड्ढे गड्ढे में उसकी आंखें रमी हुई है बार बार।
ठीक है ना। अब ये देखो, ये भी बहुत बढ़िया दोहा है अगला, कि कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, मोह मन मोहन रूप में मिली पानी में को लोन। अर्थात मैं दोबारा बताता हूँ कि कीने हूँ कोरिक जतन, अरे यार कितने सारे मैंने अटेम्प्ट दिए हैं, अब कहीं काढ़े कौन, अब कौन मुझे निकालेगा, ऐसा है बिल्कुल। मोह मन मोहन रूप मिली, अब तो मेरा मन मोहन के रूप में इस प्रकार मिल गया है, पानी में को लून, जैसे कि नमक में पानी मिल जाता है, जैसे पानी और नमक एक हो जाते हैं ना, वैसे ही। तो मोह मन, मन में क्या है यहाँ पे, श्लिष्ट है। एक तो मन होता है, दूसरा होता है, पहले का अर्थ है मन और दूसरे का अर्थ है मान, ठीक है ना, मानसरोवर है ना। इस श्लेष के कारण मन शब्द को श्लेष मूलक भी कहा गया है। मन का अर्थ यहाँ मन रूपी मानसरोवर भी है। सखी की शिक्षा सुनकर नायिका कहती है, बोला यार तू मुझसे उससे अलग होने के लिए मत कर, अब मेरे मन से मोहन का जो लावण्यमय रूप है ना, वो नहीं निकल सकता, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। मोहन का लावण्य रूपी रूप मन जो है, मानसरोवर में मिलकर पानी में घुला हुआ लवण हो गया है। कि मोहन का लावण्य रूपी जो लावण्यमय रूप है ना, वो मेरे मन रूपी मानसरोवर में मिलकर पानी में घुल गया है। क्योंकि मन रूपी जो मन में जब मानसरोवर था ना, मन में घुस घुल गया है या फिर मानसरोवर में घुल गया है क्या। अब तू बतला कि मैं कितने भी कोशिश कर लूँ उसको निकाल नहीं सकती क्या। ठीक है ना, ये मोटा मोटा इसका अर्थ निकल रहा है। अगला दोहा देखो, लग्यो सुमन, कोई भी इस पे अर्थ वाली बात है नहीं, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट शब्द था नहीं तो मैं बताता, वरना और कोई भी ऐसा था नहीं जिसमें मतलब अपन को शब्द अर्थ देखना पड़ा हो या कोई नायिका का वर्णन हो। बस हाँ ये कह सकते हैं कि भक्ति भाव से संबंधित दोहा कह सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ छांटने को आएगा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति भाव का दोहा नहीं है, निम्नलिखित में से 4 दोहों में से श्रृंगारिक दोहा छांटिए, तब हमको मदद मिलेगी छोटे छोटे अर्थों से। लग्यो सुमन है, लगे सुमन हवे है सफल, आतप रोष निवार, और बारी बारी आपनी सींची सुहर देता बार। ये या तो डिलीट होगा, ये तो मतलब ऐसे इस बार भी आया था इसका तो प्रश्न, कि लग्यो सुमन हवे है सफल, कि भाई देखो ऋतु आए फल होए, कि माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आवे फल होए वाली बात है यहाँ पे। सुमन मतलब होता है मन लगना, या सुमन मतलब पुष्प, दो अर्थ निकल गया ना। सुमन, सुमन मतलब मन है ना, और एक तो होता है सुमन मतलब पुष्प। तो सफल, सफल मतलब प्राप्त की कामना, या सफल मतलब फल, फल सहित बोला, ठीक है ना। तो आतप रोष, आतप रोष का मतलब क्या होगा, आतप रोष मतलब ताप देने वाला, अर्थात दुख देने वाला रोष। और आतप का दूसरा अर्थ है तीक्ष्णता या प्रचंडता, ठीक है ना। बारी, बारी मतलब होता है, बारी मतलब होता है बालिका अर्थात अनुभव रहित स्त्री, और दूसरा होता है बारी मतलब होता है माली। दो अर्थ हैं यहाँ पे, बारी बारी आपने सींची सुहर देता बारी, तो जो लास्ट वाला बारी है उसका अर्थ है पानी, और बारी बारी आपनी यानी कि बारी यानी कि माली जो है ना, बारी आपनी दूसरी बारी का अर्थ है वो जो अपना क्या बोलते हैं वो वाटिका होती है ना, बोला जो बारी है ना वो बारी सींचेगा अपना, ठीक है ना, सुहर देता की बारी से यानी कि सुहर देता रूपी जल से, ठीक है ना, और तब जाके उसमें फल उगेगा। कैसे, तो पहले बारी का अर्थ हो जाएगा बालिका अनुभव रहित स्त्री माली, जबकि दूसरे बारी का अर्थ हो जाएगा वाटिका। तो याद रखना बारी बारी आपने अर्थात ये वाला बारी उस बारी को सींचेगा, पहला माली सींचेगा बारी को यानी कि उद्यान को, ठीक है ना। तो ये याद रखेगा पहले बारी का क्या अर्थ है, दूसरे बारी का क्या अर्थ है, ये पूछा जा सकता है फिर से भी। इसलिए सुहृदयता मतलब मैत्रीते एकदम बहुत प्रेम के साथ, और बारी जो लास्ट वाला उसका अर्थ तो आपको पता होगा इसे कि जल भी है उसका अर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोटा मोटा अर्थ बताता हूँ। कवि इस दोहे में श्लेष पद के 2 अर्थ रखकर नायिका से उसके इष्ट की गुप्त बात सखी द्वारा माली तथा विरंग बहिरंगनी सखियों के सामने कहला देती है, और उन लोगों का ध्यान दूसरे अर्थ में उलझकर मुख्य अभिप्राय की ओर ध्यान नहीं जाने देती है। अर्थात उसकी सहेली ने पूछा, बोला यार मेरे बॉयफ्रेंड का क्या हाल चाल है मुझे बता। अब वहां पे सभी लोग इसके पापा मम्मी बैठे हुए हैं, इसके फ्रेंड्स वगैरह, कैसे बताया हुआ, तो श्लेष में बता रही है। क्या बता रही है कि आज इस नायिका के घर नायक के पधारने की समय आ गया है, वो अभी तक आया नहीं है। नायिका का मन उसी में लगा हुआ है और विलंब के कारण कुछ रुष्ट सी होकर जी बहलाने के लिए वाटिका में भ्रमण कर रही है, जहां पर माली और बहुत सारी सखियां भी है। तो वो अपने एक सखी से कहती है और कहती है, बोला यार मुझे बता क्या करूं। तो वो कहती है कि नायिका तो अपना इष्टार्थ समझ ले, पर माली अथवा बहिरंगनी मतलब नायक का तो समझ जाए उसका अर्थ, लेकिन और लोग ना समझ पाए। तो वो क्या कहती है भाई, कहती है कि हे बारी यानी कि हे भोली स्त्री,
तेरा मन जो लगा हुआ है ना वो सफल जरूर होगा यार, कि तेरा मन की कामना जरूर पूरी होगी। तू इस दुखदायी रोष को, आतप रोष अर्थात तू तेरे मन में जो रोष है ना, प्रचंड जो रोष है, इसको तू भूल जा। अपनी बारी यानी कि अपनी बारी का इंतजार कर, तू टेंशन मत ले। सुहृदयता के वाक्य से सींच कर तू बस इंतजार कर, बस ऐसा है बिल्कुल। सुहृदयता से तेरे पास तेरा पति आएगा, उसका टाइम आ चुका है, टेंशन मत ले तू, है ना। ये हो गया एक तो स्त्री के अर्थ में। दूसरा क्या होगा इसका उद्यान के अर्थ में, कि हे बारी यानी कि हे माली, तेरी वाटिका में लगा हुआ जो सुमन है ना वो उसमें फल उगेगा, तो टेंशन मत ले, ऐसा है बिल्कुल। पहले फूल आता है फल आता है ना, बोला सुमन जो है ना वो सफल यानी कि सफल जरूर होगा, फल जरूर आएगा। तू अपनी बारी यानी कि तू अपनी वाटिका में सुहृदयता के बारी यानी कि अनुकूल जल डालता रहे टाइम टू टाइम पे। उसके बाद सींच कर घाम के रोष यानी कि प्रचंड प्रभाव को निवारित कर, यानी कि एक प्रकार से तू उसमें अनुकूल जल डालता रहे, ऑटोमेटिक टाइम आने पर मतलब इसमें फल आ जाएगा। तो दो अर्थों में है यहाँ पे। तो बारी, बारी और वारी, इनका तीनों का अर्थ आपको याद होना चाहिए। सुहृदयता के जल से सींचेगी तब जाके उसमें फल आएगा। ठीक है, अगला देखो 20वां दोहा है, बहुत बढ़िया दोहा है, इंपॉर्टेंट है। भक्ति भाव का दोहा है ये भी। भक्ति भाव का दोहा है, सत्संग की महिमा भी इस दोहे में है कि अजो तरो ना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुकुतुन के संग। बहुत बढ़िया। अजो तरो ना ही रहो, अजो मतलब कि आज तक, मैं अब तक यानी कि मैं बिहारी जो है आज तक क्या हुआ एक प्रकार से बीच में फंसा हुआ हूं एक प्रकार से, मतलब खुद के लिए भी ले सकते हैं, या फिर कोई जो आभूषण है ना, आभूषणों की बात की गई है यहाँ पे। नाक का बास बेसरी, बेसरी आभूषण जो हो गया अपना, तो क्या होगा देखो। हाँ, कि यद्यपि आज तक भी तर्योना यानी कि तरा नहीं है वो। कौन नहीं तरा है बताता हूं मैं आपको। इसका एक अर्थ अधोवर्ती है और दूसरा अर्थ है कर्णभूषण, जिसका तालवर्ण व तांडक भी कहते हैं। और कहते हैं श्रुति मतलब वेद की श्रुति सुनकर, और कान, एक रंग मतलब एक रीति। मैं बताता हूँ आपको। नासिका का वास, बेसरी जो आभूषण है ना, बेसरी आभूषण का वर्णन हुआ है, नाक का आभूषण है यहाँ पे, है ना। पूछ सकता है कि बेसरी कहाँ का आभूषण है, नासिका आभूषण है ना। और बेसरी, बेसरी का मतलब होता है ना कि अरे यार तू बेशर्म है एक प्रकार से, या बेसरी मतलब अधम प्राणी है ना। तो ये बताओ मुझे, हम कोई भी अच्छे वचन सुनते हैं कहाँ से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं या कान से सुनते हैं? बोला कान से सुनते हैं। नाक से तो नहीं सुनते ना, बिल्कुल नहीं सुनते। तो बोला कान के पास एक आभूषण होता है, ठीक है ना, तरियोना नाम से, ठीक है, कर्णाभूषण जिसे बोलते हैं तरियोना। तरियोना जो आभूषण है वो कान में पहना जाता है, ये मान के चलो आप। और बेसरी जो है नाक में पहना जाता है। तो जब हम कुछ भी अच्छे वाक्य सुनते हैं वो कान से सुनते हैं, तो हमारे कान का आभूषण जो है उसको फायदा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए स्वर्ग का वास, लेकिन नहीं मिला। लेकिन जो नाक बेसरी है ना, जो यहाँ पे मतलब क्योंकि जो कोई प्रेमी है ना उसका दिल, कान का आभूषण कम और नाक का आभूषण जल्दी दिल ले जाता है, यानी कि जो है ना वो नाक का वास यानी कि स्वर्ग निवास मिल जाता है उसको। कैसे? अधम प्राणी को भी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, बोला तेरे पापा तो खुद के टीचर है, तू खुद कैसे अभी तक भी गणित नहीं आती तुझे, हिंदी नहीं आती क्या? और क्या बोलते हैं वो देख तेरा पड़ोसी जिसके तो किसान है, वो उसकी बेटी सफल हो गई, उसका बेटा सफल हो गया। तो वही वाली बात है, बोला तू तो कान का आभूषण है यार तरियोना, तुझे तो और जल्दी स्वर्ग मिलना चाहिए, तू तो कितना एकदम बेकार निकला। ये देख मुक्तन यानी कि जो साधु संत है ना, मुक्तन के संग, साधुओं के साथ जीवन मुक्त करने वाला सज्जन, है ना, मुक्त यानी कि संतों के साथ बैठकर ये देख, नासिका का जो आभूषण था ना ये तर गया। मोटा मोटा अर्थ ये निकल रहा है यहाँ पे। तो याद होना चाहिए आपको, श्रुति मतलब वेद की श्रुति, तर्योना मतलब कान का आभूषण, बेसरी मतलब नाक का आभूषण। कि इस दोहे में कवि बेसर का वर्णन करता हुआ श्लेष बल में सत्संग की प्रशंसा करता है। आ गई बात। अर्थात इस दोहे में सत्संग का वर्णन हमको मिलता है कि कर्ण का आभूषण वही का वही सेवन करता था, फिर भी वो तरा नहीं। तरियोना मतलब तराई नहीं, तरियोना मतलब आभूषण, तरियोना मतलब तरा नहीं, यानी कि इस भवसागर से पार नहीं हुआ। और बेसरी जो कि एकदम निम्न वर्ग प्रकार का था, नाक का वास करता था, नासिका का वास, उसने उच्च पद प्राप्त कर लिया। कि कान की स्थिति पार्श्व भाग में होने के कारण कवि ने अब मुख्य स्थान मानकर तरियोना को अब मुख्य स्थान स्थित वर्णन किया है, और नाक शब्द का अर्थ लक्षणा शक्ति से प्रदान कर कर। बोला यार कोई भी किसी को भी कोई दिखेगा आभूषण तो पहले नाक का ही दिखेगा ना, है ना, इसलिए। और सत्संग के अर्थ में भी इसका अर्थ यह है, अविच्छिन्न रूप से श्रुति वेद का सेवन करता हुआ मनुष्य आज तक भी तैयार नहीं है का, और बेसरी यानी कि महाअदम प्राणी भी
मुक्तो यानी कि संतों के पास बैठकर क्या करते हैं, वो स्वर्ग निवास प्राप्त कर लेते हैं। नाग का वास यानी कि स्वर्ग का वास प्राप्त कर लेते हैं। कुल मिला के यहाँ पे सत्संग की महत्व को बताया गया है, ठीक है ना। 21वां दोहा देखिए आप। जम करी जम करी मुँह तरहरी पर्यो, ई धर हरि चितलाओ, विषग तृषा परिहरी अजो, नरहरि के गुण गाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोला यार बिहारी, कब तक पैसे के लिए तू दोहे लिखेगा यार, ये बता। यमराज के हाथी या फिर यमराज का जो जानवर है ना, उसके प्रति उसके मतलब उसके पैरों के नीचे तेरा सर दबा हुआ है, यानी कि यमराज के जो हाथी है ना, यमरूपी हाथी के नीचे, यानी कि मरने वाला है तू अब तो। कहते हैं ना कि बिहारी सत सही बस इनकी एकमात्र रचना है, 60 साल तक रिटायर्ड नहीं हो तब तक लिखते गए, ही ऐसा है बिल्कुल। बोला अब तो तू ईश्वर का गुण गा ले, यानी कि नरहरि के गुण गाओ, यानी कि नरहरि दास इनके गुरु भी थे। और नरहरि मतलब भगवान विष्णु, यानी कि नरहरि अवतार जो है ना, नरसिंह भगवान, उनका गुण गा ले। दो अर्थ है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी भक्ति भाव का निबंध दोहा हो गया। तो ये प्रश्न पूछा गया था पिछले से पिछले बार वाले में कि निम्नलिखित में से कौन सा दोहा जो है वो भक्ति भाव का नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद रखना यहाँ पे। तरहरी मतलब होता है नीचे, तरहरी मतलब तल में, हरि के तल में नीचे। धरहरी मतलब निश्चय, धारण कर ले। नरहरि मतलब नरसिंह भगवान, और कवि के रूप में दीक्षा गुरु भी यही थे, नरहरि दास इनके, आपको पता होगा निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे ये। कि यमराज रूपी हाथी के मुंह के नीचे तेरा पांव पड़ा, यमराज रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है कि तू इस पर तो अब तो कम से कम विषय तृष्णा छोड़कर ईश्वर के गुण गा ले। ये था 21वां दोहा। 22वां दोहा पिछली बार पूछा गया था, इंपोर्टेंट है। पलन पीख अंजन अदर धरे महावर भाल, आज मिले सु भली करी भले बने हो लाल। बोला भाई तू मतलब यार, पलनु पीक, पीक मतलब क्या होता है, पान, पान का जो होता है ना पीक, वो कहाँ होता है, मुंह पे होना चाहिए, पर तेरे पलकों पे लगा हुआ है ना। अर्थात किसी ने तेरी पलके चूमी है, अर्थात क्योंकि पीक, मैं पान खाऊंगा अगर तो मेरे मुंह पे मेरे होठ लाल होंगे ना, मेरी पलके क्यों लाल रहेंगी, क्योंकि मेरे को किसी ने चूमा है मतलब, ठीक है ना। अर्थात उसने पान खा रखा था। अंजन अधर, और होठों पे जहां लाल होने जो काले हो रहे हैं, अर्थात काला रंग लगा हुआ है, अर्थात मैंने किसी के आंखें चूमी है, और उसकी आंखों में क्या लगा हुआ था, काजल लगा हुआ है। धरे महावर भाल, और भाई तेरे माथे पे क्या लगा हुआ है, पैरों में लगने वाली जो महावर है ना वो लगी हुई है। आज मिले सो भली करी, और आज तू मुझे मिला है, बहुत बढ़िया करा तूने यार, तूने चीटिंग करी है मेरे साथ, ये बात है। और आज तू मुझे मिल रहा है मतलब है, मैं तो तुझे, तेरी औकात तो गई कि तू मुझसे मिलने आ गया मेरे साथ चीटिंग करके भी। ये दोहा इस बार पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि कौन सी नायिका है ये, अर्थात उस नायिका को खंडित कर दिया उसने, नायक ने। अतः प्रोढ़ा धीरा खंडिता नायिका की उक्ति है ये। प्रोढ़ा धीरा खंडिता नायिका, खंडिता नायिका भी आप याद रख सकते हो, प्रोढ़ा धीरा खंडिता नायिका, इंपोर्टेंट है ये। यही पूछा गया था कौन सी नायिका का वर्णन है, ठीक है ना। तो क्या कहती है वो, अब अर्थ बताता हूं अब। कि पहेली अर्थात दूसरी प्रतियों के अनुसार, ये छोड़ो ये अपने काम का नहीं है, कि पलकों में पान, और मैंने बता दिया ना कहाँ पे क्या लगा हुआ है ना, मोटा मोटा अर्थ आप समझ ही गए कि और आज पैरों में लगाने वाली वस्तु धारण किए हुए हो, और आज तुम मिले हो सो अच्छी बात की है, वाह जी वाह अच्छे बने हो। यानी कि व्यंग्यात्मक दोहा है ये, एक प्रकार से व्यंग्य में यहाँ पे उसकी मजाक उड़ा रही है। प्रौढ़ा धीरा नायिका है ये, प्रौढ़ा धीरा खंडिता नायिका है, ठीक है। 23वां दोहा पढ़ूंगा, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, है ना। टेलीग्राम पर आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, डेली 7 बजे लाइव क्लास रहती है अपने, वहां पर भी मुझसे डायरेक्ट आप बात करके पर्सनली भी बात पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी चीज का डाउट होगी तो मैं पक्का वहां पे आपको क्लियर करूंगा। 23वां दोहा है अपना कि लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, राती रमी रति देत कही ओरे प्रभा प्रभात। अरे वाह, कि भाई तू कुछ मत के, ऐसा है बिल्कुल, लेकिन तेरी जो लाज है, तेरा जो गर्व है, तेरे जो आलस्य है, तेरे उमंग से भरे हुए तेरे नेत्र जो मुस्कुरा रहे हैं ना, उसने हमें सब बता दिया है कि आज रात तो तू अपने पति के साथ थी, और तुमने मस्त एक प्रकार से अच्छा टाइम स्पेंड किया है। कि जब प्रातःकाल, अतः प्रातःकाल का वर्णन है अब ये इस दोहे में, ठीक है ना। तो प्रातःकाल जब सखी नायिका के नेत्रों की कुछ विलक्षण ही शोभा रात्रि में रमी हुई रति के विधान को, विपरीत रति को लक्षित करके कहती है, क्या कहती है वो, सुबह सुबह कहती है, सखी कहती है नायिका से, बोला लाज गर्व आलस्य और उमंग से भरे हुए तेरे नेत्र मुस्कुराते हैं, जिससे तेरी कुछ और ही प्रकार की बनी हुई शोभा रात्रि की रमी हुई रति के प्रकार की प्रातःकाल कह देती है, तेरा विपरीत रति का करना प्रकट किए कर देती है। लज्जा गर्व अर्थात विरुद्ध भावों का संगठन इस दोहे में विलक्षणता है।
गर्व तथा उमंग के विपरीत रति लक्षित होती है और लज्जा तथा आलस्य से प्रमाणित होता है कि उग्र गर्व। और कुल मिला के बात यह है कि इसमें उसका वर्णन किया गया है कि रात में जो है वो अपने नायक के साथ थी। इस बात का वर्णन जो है सखी उससे मजाक कर रही है कहीं ना कहीं, है ना। उसके बाद है अपना 24वां दोहा है कि पति राती ही बलियां कही सखी लखी मुस्काए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोहा है ये भी। कि के सब टलाटरी अली चली सुख पाई। अर्थात पति रति की बलियां कही, अर्थात पति ने कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दे दिया अपनी पत्नी को या नायिका को कि भाई चल यार अब तो इतना टाइम हो गया, ऐसा बिल्कुल तेरी सखियों को विदा कर, मेरे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर। तो सखियां लखी मुस्काई, तो सखियों ने देख के मुस्कुरा गई, वो समझ गई, बोला इसका पति जो है इसको चाहता है। तो के सभी टलाटली, तो सबके सब कुछ ना कुछ बहाना लगा के इधर उधर टालम टोल होके चली गई है। अली चली सुख पाई, ताकि वो क्या एक प्रकार से अपने पति के साथ टाइम बिता सके। तो अब यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है कि नायक और नायिका रंगमहल में बैठे विनोद कर रहे थे, वहां सखियां भी उपस्थित थी। उस समय नायक ने बातों ही बातों में रति की इच्छा प्रकट करी, प्रेम की इच्छा प्रकट करी, और नायिका ने सुनकर अपने मुस्कुराहट से प्रसन्नता लक्षित कराते हुए अंतरंगिनी सखी को इस भाव से देखा कि अब वो अवसर हो जाना चाहिए। ये लक्षित करके सब सखियां वहां से किसी न किसी बहाने से चली गई। तो ये वाला अर्थ आप समझ ही गए कि पति ने रति की बातें कही और बातों से रति की इच्छा प्रकट की, जिसको सुनकर नायिका ने मुस्कुराकर अपनी मुख्य सखी को देखा, और ये देखकर सब सखियां सुख पाकर टलाटली यानी कि अनेक प्रकार के ब्याज या मिस करके यानी कि कुछ भी बहाना लगा के चली गई। ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा 24वां दोहा हो गया हमारा। इसमें भी श्रृंगारिकता दोहा है, कौन सी नायिकाएं वगैरह नहीं दे रखा तो हम नहीं पढ़ेंगे, पर जिन जिन दोहों में जो जो दे रखा था वो आपको याद होना चाहिए। 25वां दोहा अंतिम दोहा है, बहुत श्रेष्ठ दोहा है बिहारी का, बहुत अद्भुत दोहा है, बहुत बार पूछा गया, इस बार ही पूछा जाएगा कि तोपर बारू उर्वशी, पहला उर्वशी, सुन राति के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, दूसरा उर्वशी, उर्वशी समान, 3 बार उर्वशी आया है। तो तीनों उर्वशी का अर्थ याद होना चाहिए कि तोपर वारू उर्वशी। बोला यार तुझ पे क्या वारूंगा ये बता, जैसे आपके पास 10 का नोट है तो आप क्या कहोगे, हैं? बोला तेरे पे तो मैं 100 का नोट भी वार सकता हूँ, पर मुझे ये 10 का नोट दे दे। अर्थात कोई तुच्छ वस्तु के सामने कोई बड़ी वस्तु वारनी पड़ेगी। अर्थात तू तो मेरे लिए नॉर्मल महिला है क्या, पर तेरे लिए तो मैं स्वर्ग की अप्सरा भी वार सकता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, बोला स्वर्ग की अप्सरा बहुत सुंदर है। तो पहले उर्वशी का अर्थ हो जाएगा स्वर्ग की अप्सरा, पहले उर्वशी का अर्थ हो जाएगा स्वर्ग की अप्सरा। तो पर वारू उर्वशी सुन राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी मतलब हृदय में बसी हुई, ये उर्वशी समान, यानी कि जो उर का आभूषण होता है ना, जैसे हृदय का आभूषण कहाँ लगा रहता है, एकदम हृदय के करीब रहता है ना माला, वो उसी प्रकार तू भी उसके दिल में बसी हुई है। तो पहले उर्वशी का अर्थ हो जाएगा उर्वशी अप्सरा, दूसरे का अर्थ हो जाएगा दिल में बसना, और तीसरे का अर्थ हो जाएगा आभूषण। याद रखना। तो सखी कहती है, बोला तू परेशान मत हो यार, है ना, तू अपने पति पे शक मत कर। तो पर वारू, तो तेरा पति तो कहता है। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान से संबंधित भी है, भक्ति भाव का भी और नायक नायिका के भी है। तो राधिका जी ने श्री कृष्ण भगवान को कहीं पर किसी और के साथ बैठा हुआ देखकर उसने सखी को कहती है, बोला यार कृष्ण जी तो ऐसे ऐसे हैं, यानी कि नायक तो ऐसा ऐसा है। तो वो कहती है, क्या कहती है उसकी सखी कि हे प्रवीण राधे, हे नायिका, तू ऐसी सुंदर है कि तेरे पे तो मतलब इंद्र की अप्सरा भी ठीक ही रखती है कि तू तेरे के ऊपर तो वो भी वार सकता है, तेरा जो पति है ऐसा बिल्कुल। तू तो तेरे पति यानी कि मोहन के उर में उर्वशी यानी कि आभूषण के समान होकर बसी है, फिर दूसरी उनके उर में कैसे बस सकती है? तू मोहन के उर में यानी कि उर में उर्वशी समान बसी है, यानी कि उर के आभूषण यानी कि दिल के आभूषण के समान। ये मोटा मोटा हो गया अर्थ। 25 के 25 दोहों में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, कमेंट कर देना। इसमें आप याद रख के मान के चलना कि पहले उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, दूसरे उर्वशी का अर्थ है दिल में बसे यानी कि उर में बसी, और तीसरे उर्वशी का अर्थ है आभूषण यानी कि भूषण। ये याद रख। कौन कौन से भक्ति भाव से संबंधित दोहे थे ये हमने अलग से चर्चा करी, किसमें सत्संग का महत्व था वो हमने बात करी, किसमें ज्योतिष शास्त्र का अनुभव था वो हमने अलग से बात करी, किसमें और बाकी तो फिर अपने श्रृंगारिक के तो सारे पढ़ ही लिए। कहाँ पे श्लेष अलंकार था हमने बात करी, कहाँ पे यमक अलंकार था हमने बात करी। अगर वो अलंकार, अगर वो अर्थ, अगर वो भाव इस पुस्तक में नहीं है, क्योंकि मूल पुस्तक है जगन्नाथ रत्नाकर की, तो वो प्रश्न डिलीट होगा 200%। अगर अर्थ पूछना है उसको तो इसी पुस्तक में से पूछना पड़ेगा, समास पूछना है तो इसी पुस्तक में से पूछना पड़ेगा, नायिका का भाव पूछना है इसी पुस्तक में से पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मूल पुस्तक है। ये हमने पूरे 25 के 25 दोहे रिवाइज कर लिए हैं बिहारी के।
कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। लाइव सुनने के लिए टेलीग्राम पे हम लाइव करते हैं 7 बजे, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं अपन।